रोमन रेंज रुको रुको, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। हट जा बे, हट जा, आगे से हट जा, हट जा। इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। सबसे पहले तो रसलमेनिया में उस सुपड़ी वाले खूंटा ने इतना बड़ा जख्म दिया कि रह रह के अभी भी दर्द उठता रहता है। इसी चक्कर से तो हम आ भी नहीं रहे थे कि हमें देखकर लोग क्या कहेंगे कि देखो देखो रोमन रेंज बिला चैंपियनशिप के कैसा लग रहा है, जैसे बिला सिंह का गधा। हमने सोचा कि कुछ दिन तक चैन सुकून की जिंदगी गुजार लेते हैं, तब तक तो हमारे लौंडे हैं, सारा काम धाम तो देख ही लेंगे। लेकिन यहाँ तो सोलो सिकोआ ने सारा सिस्टम ही पलट दिया। उधर खूंटा ने हमारी हवेली पे कब्जा कर लिया और इधर साला सोलो सिकोआ ने जमींदारी पे डाबा ठोक दिया। फिर भी रोमन रेंज मत जाओ, मत जाओ, मैं तो कहता हूँ मत जाओ। अगर गए तो रोते बिलखते आओगे। अबे हमने कूड़ा बीनने का काम क्या शुरू कर दिया कि तुम लोग हमें हल्के में लेने लगे। मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूँ। तुम देखना, जब मैं सोलो सिकोआ के सामने जाऊंगा तो उसकी पैंट ना खराब हो गई तो कहना रोमन रेंज तुम जब ट्राइबल चीफ थे तब थे, अब कुछ नहीं बचे हो। तुम्हारे पास कुछ है ही कहाँ कि तुम ट्राइबल चीफ बनोगे। ना तो अब तुम्हारे पास चैंपियनशिप है और ना ही ब्लड लाइन। हमारे और सोलो सिकोआ के ही दम पे ना तुम ट्राइबल चीफ बन के चौड़ में घुमा करते थे। अब किसके बलबूते जाओगे। सोलो सिकोआ अलग ही खूंखार गैंग बनाने की तैयारी में है और जो ससुर ब्लड लाइन का करता धरता पाल हेमंत था। लगातार पिछले 2 हफ्ते से सोलो सिकोआ और टांबा टुंगा ने ऐसा खौफनाक खौफनाक मंजर दिखाया कि पाल हेमंत की तो खुद की फटी हुई है। हट जा बे जे उसो, हट जा, हट जा, आगे से हट जा। मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। मान जाओ बे रोमन रेंज, मान जाओ। देखो वैसे भी आजकल लोगों को चोट ऐसे लग रही है जैसे लगता है कि साला पका हुआ आम गिर रहा है। अभी तक इतने लोगों को चोट कम लगी थी क्या कि ये ससुर हमारा भाई जिम्मी उसो भी चोटिल हो गया। तुम क्या चाहते हो कि तुम भी जाके अपना हाथ पैर तोड़वा के बैठ जाओ। तू हट बे हट, सुपड़ी वाले आगे से हट। मैं तो जाऊंगा बे, मैं तो जाऊंगा। और तू सुपड़ी वाला हमारे रास्ते में क्यों आ रहा है। अब याद आया, रसलमेनिया में खूंटा के साथ तू भी था ना, तू भी तो था उन्हीं लोगों के साथ। हट जा बे, हट जा, हट जा, आगे से हट जा, नहीं तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले तुझे ही निपटाऊंगा। अब मेरी समझ में आया, सारे फसाद की जड़ ये खूंटा है। वही ससुरी वाला हमारी जिंदगी में गिरहन बनकर आया। जब से वो आया तभी से साला सब कुछ उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया। पहले तो रसलमेनिया में हमारे हाथों से जबरदस्ती चैंपियनशिप लूट ली गई और हमारे जाते ही इधर सोलो सिकोआ ने बगावत कर दी। ये ससुरी वाला खूंटा है ही एक नंबर का मनहूस। रोमन रेंज ये खूंटा खड़ा खड़ा गिरहन है। वो जिसके ऊपर भी लगा उसको बर्बाद ही करके छोड़ा। सिर्फ हमारे ही साथ ऐसा थोड़ी हुआ है। सेतरालन को देख लो, उस बेचारे ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। आज देखो उसकी जिंदगी कैसे झंड हो रखी है। जिम्मी उसो, तुमने अपनी चोट के बारे में बताया नहीं। लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से तुम्हें ड्राफ्ट में मेंशन भी नहीं किया गया। मतलब कोई गहरी और तगड़ी चोट है क्या। पैर में पट्टी बनवाए हो, इसका मतलब पैर की चोट है। ज्यादा तगड़ी चोट तो नहीं ना है। चोट तो तगड़ी ही होगी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि चोट लगी कहाँ है। तो फिर पैरों में पट्टी क्यों बंधवा रखे हो। ये तो बस ऐसे है क्योंकि चोट डॉक्टर की भी पकड़ में नहीं आ रही थी, तो हमने कहा देख लो तुम्हारे हिसाब से जहाँ मुनासिब लगे वहीं पट्टी उट्टी बांध दो। तो डॉक्टर ने पैरों में पट्टी बांध दी। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लगातार 3-4 दिन पट्टी होगी तो चोट खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगी। आखिर तुम्हें चोट लगी कैसे, ये कोई पूछने वाली बात है। ये तो जग जाहिर है कि सोलो सिको और टामा टुंगा ने ही हमें मार के लंगड़ा किया। जिम्मी उसो कुछ भी कहो यार, सोलो सिको के अंदर तो भाई दम है। अरे यार, जो आदमी अभी तक WWE में एक भी मैच नहीं जीत पाया, फिर भी उसका सोशल मीडिया पर जलवा देखो ना। WWE में अपना दबदबा कायम करने के लिए लोगों को सालों साल लग जाता है, लेकिन ये सोलो सिकोआ ससुर पता नहीं इसके ऊपर किसका हाथ है कि वो इतना बड़ा आदमी बन गया। केविन ओवन, ये तो जग जाहिर है, नाम लेने की भी तो जरूरत नहीं है कि सोलो सिकोआ आज किसकी वजह से इतना बड़ा आदमी बना। सिर्फ सोलो सिकोआ ही क्यों, जे उसो सैमी ज़ेन को कैसे भूल गए। ये लोग भी तो आज अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो किसकी वजह से पहुँचे हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है कि सबको तो कुछ न कुछ मिल गया, लेकिन मुझे साला सिर्फ लात जूतों के सिवा कुछ नहीं मिला।